हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन देखेंगे। आर्हेनियस अपना एक थ्योरी दिए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्या है? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ये थ्योरी 1884 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1884 में, 1884 में दिया गया था। ठीक है। Arrhenius theory of an electrolytic dissociation in 1884. In 1884, Arrhenius proposed a theory in order to explain the behaviors of electrolyte in the aqueous solution. In 1884, Arrhenius proposed a theory in order to explain the behaviors of electrolyte in the aqueous solution. It is known as Arrhenius theory of electrolytic dissociation. Electrolytic dissociation. The main points of this theory are given below. The main points of this theory are given below. आर्हेनियस कब 1884 में एक थ्योरी दिए थे। किस लिए? वो इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर के बारे में बताने के लिए कि अगर उसको एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर कैसा होगा, उसके बारे में। इसका कुछ पॉइंट है। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। में फर्स्ट पॉइंट क्या? पहला पॉइंट देखिए क्या बोलता है। पहला पॉइंट समझिए क्या है। When an electrolyte is dissolved in water, जब इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये क्या कर जाएगा? टूट जाता है। When an electrolyte is dissolved in water, it dissociates into चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये क्या चीज में टूट जाता है? चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस, विच आर कॉल्ड आयंस। ठीक है। अब आयंस भी दो तरह का होता है। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको कैटायन कहते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको एनायन कहते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। क्या बोलेंगे इसको? कैटायंस। while the negatively चार्ज्ड आयंस, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन, आर कॉल्ड एनायंस। ठीक है। मतलब देखिए क्या होता है। सो ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट है AB। ठीक। अब इसको अगर हम पानी में डुबा देंगे तो ये टूटेगा। क्या चीज में टूटेगा? A+ में और प्लस B- में टूटता है। ठीक। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है इसको बोला जाता है कैटायन, और ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है इसको बोलते हैं एनायन।
तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो दो चीज़ में टूटेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। जो प्लस में टूटता है उसको कैटायन कहते हैं और जो माइनस में रहता है उसको एनायन कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेगा, ये दोनों फिर आपस में मिलके ये बना सकता है। ठीक, देखिए क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट में, द ऑपोजिटली चार्ज्ड ions present in the solution may combine, ये आपस में जुड़ सकता है, may combine together forming the neutral molecule, forming the neutral molecule। ये क्या करेगा, आपस में कंबाइन कर जाएगा और फिर से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देगा। देखिए कैसे, फॉर्मिंग द न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या क्या हम लोग के पास था, हम लोग के पास था A प्लस और प्लस क्या था B माइनस। ये फिर से आपस में मिलके ये क्या बना देगा, AB बना देगा। ठीक है, मतलब पहले क्या था, A और AB टूटा A प्लस और B माइनस में, अभी ये A प्लस प्लस B माइनस आपस में जुड़ के AB बना दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स एन इक्विलिब्रियम इज established between the above two opposing process। क्या होगा, देखिए क्या था, ये जो AB है इसमें क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसे, A प्लस प्लस B माइनस में, और इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच, जिसमें इन विच आयंस आर प्रेजेंट या आयंस आर इन्वॉल्व, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होता है, इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड एन आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोला जाता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच आयंस आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड एन आयोनिक इक्विलिब्रियम। द लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड to ionic equilibrium also like chemical equilibrium में, कैसे, देखिए ये AB क्या चीज में टूटा, A प्लस प्लस B माइनस में। तो याद कीजिए, इसका अगर हम लोग लॉ मास सेक्शन अप्लाई करेंगे लॉमा, तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे K होगा, फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, अब बाई क्या होता है AB, ये हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे K क्या, ये K है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is called dissociation constant।
ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, पहले क्या था, ये ए बी टूटा था, ए बी इक्विलिब्रियम का साइन है, ए प्लस प्लस बी माइनस। अब इसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करेंगे तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी होगा। और यहाँ जो के है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये के का वैल्यू डिसाइड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। वो कैसे, इसको जरा हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, जरा समझिए इसमें क्या है। सो अगर के का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, समझिए क्या, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के stronger will be the electrolyte. Stronger will be the, greater the value of K, stronger will be the electrolyte. मतलब K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट उतना ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही स्ट्रांग होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए कैसे, अगर के का वैल्यू इफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 का पावर -2, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देखा गया है कि जिसका के का वैल्यू 10 का पावर -2 से बड़ा हो या बराबर हो तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता है। और अगर के का वैल्यू अगर लेस होगा, लेस देन होगा 10 का पावर -2 से, द इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाएगा, द इलेक्ट्रोलाइट इज वीक। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है, ये के का वैल्यू से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है समझते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट may have same and different number of cations and anions। ये क्या कहता है जरा समझिए। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में हैव सेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। इसका कहने का मतलब है जैसे अगर NaCl है, अगर आप इसको तोड़ते हो वाटर में तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये कैटायन और एनायन दोनों का नंबर क्या है, सेम है, दोनों का नंबर, यहाँ कैटायन एक है एनायन भी एक है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें CaCl2 को वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, Ca2 प्लस में +2 Cl माइनस में। अब आप बताइए इसमें कैटायन एक है लेकिन एनायन कितना है, 2 है। तो वही चीज़ बोलता है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मे हैव सेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कैटायंस। मतलब जो कैटायन और एनायन का संख्या है ये सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जिसे इस केस में देखिए सेम है और इस केस में क्या अलग है। हाँ, लेकिन अगर हम चार्ज का बात करें तो चार्ज दोनों में क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस है 1 माइनस है, यहाँ देखिए 2 प्लस है, यहाँ से 1 माइनस है, लेकिन यहाँ 2 इंटू हो जाएगा तो 2 माइनस हो गया। तो चार्ज दोनों में क्या है, सेम है। चार्ज क्या है, सेम है। बट द टोटल चार्ज present on cation is always equal to the total charge present on anion। तो इस तरह से क्या होगा,
एनायन। अगर कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज अगर सेम आ जाए, जितना कैटायन है में चार्ज है उतना एनायन में भी अगर चार्ज हो जाए, इसका मतलब इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देयरफॉर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज किसके बारे में था, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन था। ठीक है, आई थिंक इसका सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।